गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है 10th क्लास इंग्लिश मीडियम के लेक्चर में एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल 12 देखिए आप। 12 A rectangular park is to be designed whose breadth is 3 meter less than its length। रेक्टेंगुलर पार्क है, यहां मैं बनाता हूं। दिस इज रेक्टेंगुलर पार्क, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज लेंथ। तो आप इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहां ये सपोज कर लेते हैं लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू x मीटर। हम ये सपोज कर लेते हैं कि द लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू x मीटर, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू x प्लस 3 मीटर। आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो ये गिवन है कि जो ब्रेथ है वो लेंथ से 3 मीटर लेस है। इसमें से 3 लेस करेंगे आप, 3 से 3 कट हो जाएगा, x आ जाएगा। तो ये आपने सपोज कर ली कि दिस लेंथ इज x एंड दिस इज x प्लस 3 मीटर में। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क निकालें हम। देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट x स्क्वायर प्लस 3x मीटर स्क्वायर। दिस इज एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। नेक्स्ट, इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ पार्क दैट हैज already been made in the shape of isosceles triangle with its base as the breadth of the rectangular park and altitude is 12 meter। ये कहता है कि जो ब्रेथ है रेक्टेंगुलर पार्क की, इसको एज ए बेस मानेंगे हम, और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है बनानी कि 2 sides are equal, these 2 sides are equal and this is altitude height, this is 12 मीटर। आप स्टेटमेंट पढ़िए। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि जो आइसोसेलेस है ट्रायंगल, उसमें बेस इज x मीटर, ब्रेथ के इक्वल है बेस, और हाइट इज 12 मीटर। दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के अंदर आप ध्यान से देखें, आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस इज x एंड हाइट इज 12। तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगुलर पार्क, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगुलर पार्क 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। दिस इज 6, तो 6x मीटर स्क्वायर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क is more than area of triangular park by 4. This area is greater than 6x 4 मीटर स्क्वायर। कितना ज्यादा है कि रेक्टेंगुलर पार्क का जो एरिया है, दिस इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क बाय 4 मीटर स्क्वायर। So this becomes a quadratic equation.
एंड इसको हम लेफ्ट में लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6x माइनस 4 इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3, c इक्वल टू -1। तो ये abc की वैल्यू हमारे पास, abc की वैल्यू है। और अब यहां से हम क्या करेंगे, हम x फाइंड आउट करेंगे, x। तो इस लाइन में पहले हम d निकाल लेते हैं, d b स्क्वायर माइनस 4ac, b इज -3 होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो वी गेट 9 प्लस 16 25। ये हम d क्यों निकालते हैं, इजी रहता है d पहले निकालने। तो अब हमारे पास x फाइंड आउट करेंगे, तो -b प्लस माइनस b स्क्वायर रूट अपॉन 2a, ये फॉर्मूला है। यदि आप डिस्क्रिमिनेंट पहले निकाल लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4 इसे पहले निकाल लेते हैं, तो फॉर्मूले में b स्क्वायर माइनस 4ac की जगह d लिखिए फिर आप। तो d की वैल्यू 25 है, तो ये स्टेप्स इजी हो जाता है। -b -3 प्लस -25 बाई 2a, a इज 1, प्लस 3 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 5 बाई 2। अब ये दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, एक वी टेक पॉजिटिव एंड वी टेक नेगेटिव। एक बार हम प्लस लेंगे यहां, एक बार हम माइनस लेंगे। अब देखिए 3 प्लस 5 8, डिवाइड बाई 2 वी गेट 4, 3 माइनस 5 माइनस 2, डिवाइड बाई 2 -1। अब जो नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू ये x की, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट, बिकॉज x इज ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, कैन नॉट बी नेगेटिव। तो देयरफॉर वी टेक x इक्वल टू 4 मीटर, वी टेक x इक्वल टू 4 मीटर, और देयरफॉर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 4 मीटर एंड लेंथ इज 7 मीटर, 4 प्लस 3 7 मीटर। यू राइट देम, इनको लिख देंगे आप, नीचे लिख देंगे कि ये रिजेक्ट क्यों हो गया, आपको पता लग गया कि ये नेगेटिव है, x की वैल्यू कांट बी नेगेटिव बिकॉज x इज ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क और ब्रेथ कैन नॉट बी नेगेटिव। तो देयरफॉर वी टेक x इक्वल टू 4 मीटर, तो x इक्वल टू 4, ब्रेथ इज 4 एंड लेंथ इज 7 मीटर। नेक्स्ट एग्जांपल 13, पार्ट फर्स्ट, एग्जांपल 13, पार्ट फर्स्ट। Find the root of the following quadratic equations if they exist. Exist करते हैं तो find out कर ले roots using quadratic formula. The first part is the given equation is 3x square minus 5x plus 2 equal to 0. This is a quadratic equation. ये quadratic equation है, इसको हम मान लो कोफिशिएंट फाइंड आउट करें, तो a is 3, b is -5 and c is 2. अब नाउ वी फाइंड d, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है, तो आप पहले d निकाल लें, d, और फिर इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले यूज करें आप। तो नाउ वी फाइंड d, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, फॉर्मूला होता है d का, वैल्यू पुट करेंगे -5 स्क्वायर 4a, a इज 3 and this is 2, तो -5 स्क्वायर 25, 12 minus 24, this equal to 1। तो यहां d आप क्लियर देख सकते हैं, दिस इज ग्रेटर देन 0, 1 इज ग्रेटर देन 0, और यू नो दैट इफ d ग्रेटर देन 0 तो रूट्स आर रियल एंड एग्जिस्ट। यदि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताया था। नेचर ऑफ रूट्स में आपको यह बताया गया था कि रूट्स रियल कब होंगे, नॉन रियल कब होंगे। रियल है तो एग्जिस्ट करते हैं, फाइंड आउट इट, और नॉन रियल है तो एग्जिस्ट नहीं करते, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिखेंगे। तो यहां पे आप क्लियर देख सकते हैं एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर हम x निकालेंगे, x क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a, -b
माइनस ऑफ -5, b की वैल्यू पुट कर दी मैंने, प्लस माइनस d इज 1 बाई 2a इज 3. तो दिस इज माइनस माइनस प्लस, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1 बाई 6. अब यहां से हम दो केस करेंगे, प्लस के लिए माइनस के लिए. प्लस के लिए तो ये हो जाएगा हमारे पास, प्लस के लिए 5 + 1 बाई 6, कोमा. माइनस के लिए 5 - 1 बाई 6. अब 5 + 1 6 बाई 6, और दिस इज 4 बाई 6. अब 6 बाई 6 1, और 4 बाई 6 2 से कैंसिल होगा, 2 बाई 3. दीज आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ये फर्स्ट रूट इज 1 एंड सेकंड रूट इज 2 बाई 3. These are roots of this quadratic equations. Now we find second part. The given quadratic equation is x square plus 4x plus 5 equal to 0. This is given quadratic equation. Now we want to find the roots of this quadratic equation if exist. So now we find coefficient of this. We get a equal to 1, b is equal to 4, c equal to 5. These are coefficients. First we find d, b square minus 4ac. b is 4 minus 4a and c is 5. This is 4 square is 16 minus 20. This is minus 4 less than 0. If d is negative, d less than 0, d is negative, so we can say roots are non-real and does not exist. हम रियल रूट्स होंगे तभी फाइंड आउट करेंगे. नॉन रियल रूट्स हैं तो हम कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, रूट्स आर नॉट रियल. तो यहां हम छोड़ देंगे. अब इसका थर्ड पार्ट देखिए आप. थर्ड पार्ट इज गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -2√2 + 1 equal to 0. This is given quadratic equations. Solve this. First we find the coefficient of this equation. A is 2, b is -2√2 and c is 1. C is 1. A, B, C. Now first we find d. Discriminant b square minus 4ac. So b square is -2√2 whole square. 4a, c is 1. -2 square 4. -2 square 4. √2 square 2. Square is square root cancel. और this is 8. 8 minus 8 equal to 0. You know that if d equal to 0, the roots are real and equal. ये आपको फॉर्मूले में लिखवाए हैं नेचर ऑफ रूट्स में प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर. इफ d equal to 0, तो we can say roots are real and equal. इक्वल होंगे दोनों. Therefore find roots by quadratic formula -b plus -√d upon 2a. -b is -2√2 this, plus -d is 0 upon 2a. a is 2. 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, ये माइनस प्लस 2√2 अपॉन 4. ये कैंसिल, तो √2 बाई 2. तो आप ये x की वैल्यू एक वैल्यू आ गई. अब रूट्स इक्वल है तो सेकंड वैल्यू भी यही होगी. सेकंड इज ऑल्सो √2 बाई 2. दोनों वैल्यू सेम होंगे यहाँ, क्योंकि रूट्स आर इक्वल. ये हम पहले कह चुके रूट्स आर इक्वल. तो ये नेचर ऑफ रूट्स है. नेचर ऑफ रूट्स में मैंने बिल्कुल क्लियर आपको मेंशन किया है कि इफ d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0, तो रूट्स एग्जिस्ट एंड बोथ रियल. और d लेस देन 0 नेगेटिव आ जाए d, तो रूट्स आर नॉन रियल. रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो हम कहेंगे रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट फॉर रियल वैल्यूज. रियल वैल्यूज की बात हो रही है यहाँ पे.
ऐसे हम करते हैं। अब इसका हम एक एग्जांपल जो डिस्कस करते हैं आपके साथ कि एग्जाम्पल 14 पार्ट फर्स्ट। एग्जाम्पल 14 पार्ट फर्स्ट। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशन है x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3, x नॉट इक्वल टू 0। यहां ध्यान दें कि x 0 के इक्वल क्यों नहीं है, x यहां डिनोमिनेटर में है और वी नो दैट कि v कैन नॉट डिवाइड 0। ये 0 यहां आ जाएगा तो 1/0 दिस इज नॉट डिफाइंड, देयरफॉर x नॉट इक्वल टू 0। इसका मीनिंग ये है कि x 0 को छोड़ के कोई भी रियल वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है x की, लेकिन x 0 नहीं हो सकता। नाउ वी मेक दिस इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। टेक एलसीएम 1x और 1 डिनोमिनेटर्स में नंबर है, उनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम x आएगा 1 और x का एलसीएम होता है x, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x, तो वी गेट x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x। 3x को लेफ्ट में लेके आएंगे तो वी गेट दिस इक्वल टू 3। अब इसको यदि आप फैक्टर्स करना चाहें, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, वो काफी मुश्किल है, आपसे होंगे नहीं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप प्रत्येक क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स हो जाएं। कुछ स्पेशल टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं जिसके फैक्टराइजेशन मेथड इजी होता है। अदरवाइज द फैक्टराइजेशन जो है आपको मुश्किल लगता है, फैक्टर्स आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज कीजिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए सबसे पहले तो कोफिशिएंट निकालेंगे हमें। कोफिशिएंट यहां आएंगे, a is 1, b is -3 और c is 1। These are coefficient. Now find d. क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए पहले d निकालना, b स्क्वायर माइनस 4ac, b is -3 होल स्क्वायर माइनस 4ac, 9 minus 4, this is 5. Therefore x equal to minus b plus minus root d upon 2a minus b minus of minus 3 plus minus root d by 2a. अब this equal to minus minus plus minus root 5 by 2. So x takes the values, we take first positive sign and take negative sign. These are required roots. These are required roots of this equation. पहले इस इक्वेशंस को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज किया। आप ये देखने से पता नहीं लग रहा आपको यहाँ, लेकिन जब भी डिनोमिनेटर्स या फ्रैक्शंस होती हैं इक्वेशंस के अंदर, तो वी एलिमिनेट द फ्रैक्शंस। हम फ्रैक्शंस को एलिमिनेट करते हैं बाय जो है टेकिंग एलसीएम। तो पहले डिनोमिनेटर्स में जितने भी नंबर्स हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, डिनोमिनेटर्स में जितने भी नंबर हैं उनका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद में मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एलसीएम। आप एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फ्रैक्शंस खत्म हो जाएंगे। फिर इसको हम लेफ्ट में लेके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको फिर हमने सोल्व जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लिया। तो मैंने आपको बताया है कि फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो कई जगह फेल हो जाता है, वह बड़ा मुश्किल हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो बहुत मुश्किल है वो करना। फेल तो नहीं कह सकते हम यहाँ पे, उसको ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो यदि फैक्टराइजेशन मेथड में आपको प्रॉब्लम है तो यू यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में आप ध्यान रखें कि कभी भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो लिखें तो आप इस फॉर्म में लिखें डी पहले निकाल लें, उसमें गलती के चांसेस कम है। और डी निकालने से आपको ये पता भी लग जाता है कि डी ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो तो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे और रियल होंगे। और डी लेस देन 0, डी नेगेटिव आ जाए तो सिंपल आपको लिखना है रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब रियल रूट्स आर डज नॉट एग्जिस्ट। ये मीनिंग है इसका। थैंक यू वेरी मच।